जय हिंद बच्चों। आज फिज़िक्स का क्लास 9th का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रीवियसली हमने ये चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल अभी मिसिंग है। न्यूमेरिकल अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आज हम फिज़िक्स क्लास 9th के मोशन चैप्टर के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं, पार्ट 9। आज इसी चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाएगा और आज इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व हों, और जो भी डाउट हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, वेलोसिटी टाइम कर्व for a body moving with constant acceleration is shown in the figure. Calculate the displacement traveled by body in 10 सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इस तरीके से यहाँ वेलोसिटी शो हो रही है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर टाइम t शो किया जा रहा है। ठीक है, और गिवन दैट है कि ये ग्राफ में इस तरह से लाइन जा रही है O से A की तरफ, और ये लाइन जहाँ टच कर रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टच कर रही है ये लाइन। टाइम पर आता है इसका 10 सेकेंड पर, और यहाँ वेलोसिटी वाली रेंज में 10 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने कहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्लियर शो हो रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये बॉडी जो है कहाँ कैसे मूव कर रही है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा समझाने में भी, तो आप प्रॉपरली समझ लीजिएगा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑल ओवर एरिया होता है, यानी कि जो कवरिंग एरिया है ए ओ बी, ए ओ बी सॉरी यहाँ दिया हुआ है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम जो कंसीडर करते हैं वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़, ये एक समझ लीजिए मेथड है सॉल्व करने का। ये ऐसा नहीं है कि ये क्यों हुआ ऐसा, ये एक मेथड है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कि अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है एरिया ए ओ बी। ये सॉरी यहाँ नहीं है पॉइंट, इसको आप यहाँ में जूम करिए, ए ओ बी, ये एरिया ए ओ बी है। इसके अकॉर्डिंग क्या इसकी जो कैलकुलेशन आएगी निकल कर, वो किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो और दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व अलोंग टाइम एक्सिस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व अलोंग टाइम एक्सिस। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी और टाइम कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो अलोंग टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो होना चाहिए। ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एरिया आ रहा है ये कवरिंग में। ठीक है, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, ये जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया कितना होगा। अब देखिए मेजरमेंट क्या कहती है, ओ से बी तक 10 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10, देखो 10 काउंटिंग कर रहा है ना ये। ठीक है, अब आता है ए से बी तक। ए से बी तक की काउंटिंग देखो, यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग इसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 10। तो ये भी 10 यूनिट हो गया। अभी हम इसकी मीटर पर सेकंड वाली यूनिट या फिर सेकंड वाली यूनिट को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी ये चेक कर रहे हैं कितना यूनिट ये उनकी मेजरमेंट है। तो ओ बी और ए बी हमको मिल गया, मीन्स बेस और हाइट हमको मिल गई। अब अगर हम एरिया निकालें,
ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, हाइट कितनी है 10, बेस कितना है 10। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 क्रॉस 10 इंटू 10, फाइनली आंसर आ जाएगा 50 मीटर। क्लियर आंसर आएगा बिल्कुल, देखिए 50 मीटर आंसर आ रहा है क्लियरली। अगर हम इसकी 10 को मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ था ना, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचेगा क्या मीटर। तो एरिया कितना आया 50 मीटर आया, ये एरिया निकला है इस ऑल ओवर ट्राइंगल का। बट ये कैसे एज्यूम किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के तौर पे एज्यूम किया जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये आंसर निकालना था। इस तरीके से निकलेगा आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर है, ये पहला न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन 8 सेकेंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन 8 सेकेंड, इन 8 सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें ओरिजिन से 8 सेकंड में। ओरिजिन किसे कहते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो एक पॉइंट होता है जो जीरो शो करता है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम ओ से ज़्यादातर डिनोट करते हैं, ओरिजिन यानी जीरो से स्टार्टिंग। तो ये पूछ रहा है 8 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगी जीरो से। अब ग्राफ कैसा दिया हुआ है, ग्राफ में आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेजरमेंट है, देखिए इनकी काउंटिंग ये दी हुई है, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 5 6 7 एंड 8। देर इज़ नो काउंटिंग अबाउट दिस, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये सेकंड में चल रहा है, टाइम टी इन द सेकंड, एंड दिस इज़ द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर जो काउंटिंग है इसकी वो है आपकी 4 प्लस में, और यहाँ पर उसके बाद ये जो काउंटिंग है वो है आपकी माइनस का 2। ये किस में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली, इस पॉइंट जीरो से 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली। डिस्टेंस को निकालने के लिए भी सेम ऐसे ही यूज़ करते हैं, यानी कि ये ओवरऑल एरिया निकालेंगे, इसका ओवरऑल एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपकी होगी डिस्टेंस जो कवर अप कर लेगा। अब देखिए पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो डायग्राम बन रहा है वो किस टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो डायग्राम है किस टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप शो कर रहा है, ये आपका सिंपली दिख रहा है हमें कि ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का शो कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को जब हम एरिया निकालेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का, तो हम किस तरह से लिखेंगे, एस एरिया से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, एस, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए नेमिंग हम करते हैं अगर, तो नेमिंग में क्या क्या आएगा इसका, ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, सी डी एम एन। तो ओ ए बी सी इसका एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ सी डी एम एन, सी डी एम एन, ठीक है। इन दोनों का एरिया को ऐड कर लेंगे। अब देखिए जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो 2 + 4 × 4, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे एक पॉइंट तो आपको ये मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। ये कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 3 और 1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 3, यहाँ तक काउंटिंग दे रहा है, और ये 1 है। तो अगर आप इस कंप्लीट कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 + 4, यहाँ से यहाँ तक की ये काउंटिंग कितनी हो गई 4, 4 इंटू
अब काउंटिंग लेनी है आपको, ये वाली 4, ये हाइट, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो ये आपका ट्रेपेजियम शो कर रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है कि अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड करना है, और हाइट जो आएगी इन दोनों की डिफरेंस जो होगा साइड का उसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर ये एरिया इसका बनेगा, प्लस करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 7 - 5, 7 - 5 करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 प्लस, अब आना है हमको ये 4 और 8, 4 8 में कितना डिफरेंस है, 4 का, ब्रैकेट क्लोज क्रॉस। अब ये हाइट कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 2 देखो दी हुई है 2, तो हम क्रॉस कर देंगे 2 का, डिवाइड बाई 2। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 18 मीटर। सिंपल है। दिस इज़ द क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा ये ज़रूर, लेकिन आप इसको रिपीट करके देखिए, समझिए इसको अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, इसने एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में कुछ इस तरह से एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ कट है, और यहाँ वैल्यू दी हुई है 3600, और यहाँ पर है 900, यहाँ पर है 0.5। अब ये जो ग्राफ की लाइन है ये शो कर रही है डिस्टेंस s से, ठीक है, और ये जो ग्राफ की लाइन है वो शो कर रही है v स्क्वायर से, वेलोसिटी का स्क्वायर शो कर रही है। और ये कितनी में है वेलोसिटी का स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर माना जाएगा इसको, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा था, यूनिट का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इंक्लाइंड ऊपर से नीचे घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रही है नीचे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट गिर रही है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जाएगी। तो अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, वेलोसिटी इसकी यहाँ से इतनी थी 3600, देन उसके बाद 900 हो जाएगी वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होते 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 900 तक पहुँच गई। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, ये हो गया आपका u, और ये क्या हो जाएगा v। सिंपल है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी ये है, उसके बाद ये हो गया v, देन उसके बाद डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गई, और 0.5 किलोमीटर है, सॉरी ये 0.5 ये किलोमीटर में चल रहा है सारा। तो ये छोटा सा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। अब देखिए गिवन डाटा आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी ये हो गई आपकी u स्क्वायर, सब स्क्वायर में दिया हुआ है इसीलिए हम यहाँ पर u स्क्वायर में लेंगे, ये भी स्क्वायर में चलेगा, ये भी स्क्वायर में। तो ये हो गया 3600 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। सिंपल। अब नेक्स्ट आएगा v स्क्वायर कितना है, 900 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ मिल गई हमको, u है और v है हमारे पास। s की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, s इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से a निकाल लेंगे हम। देखिए क्या करना है, यू स्क्वायर हमें निकालना है फाइनली a की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को यहाँ ले आइए, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, इनका डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a चल रहा है। तो v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम 900, यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम 3600, इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 900 माइनस 3600 अपॉन 2 इंटू 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू a। इन सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस के 2700 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए आपका नेगेटिव में आया एक्सेलरेशन। समझ में आया ये क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं आया हो तो आप इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करना है फोर, ये देखिए 0 1 2 3 4, ये 4 सेकेंड्स में चल रहे हैं टाइम, और ये मीटर पर सेकंड में यहाँ पर स्पीड है। तो क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ जा रही है, फिर उसके बाद स्पीड इसकी पहले बढ़ी इस तरह से 1 सेकंड तक। अब ये स्पीड इसकी फ्लैट यानी फ्लैट जा रही है, इसका मतलब स्पीड 20 के अकॉर्डिंग 20 ही चल रही है, यहाँ से यहाँ तक 20 तक चली, अगले सेकंड 1 सेकंड तक। उसके बाद अगेन 2 सेकंड के बाद स्पीड डाउन हुई, और फिर वही 10 थी 10 पर आ गई। देन उसके बाद फिर 10 पर आई अब स्पीड इसकी, फिर 1 सेकंड तक उसी स्पीड से चलती रही ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गई होगी। इतना ग्राफ ये शो कर रहा है। अब जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आएगा और अगर ये पूछता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने क्या करना है, सबका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। जितने भी यहाँ पर आपको शेप्स और डिज़ाइन दिख रहे हैं उन सबका एरिया फाइंड आउट करके कंबाइन कर दीजिए जहाँ तक वो पूछे। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। 4 सेकंड यानी यहाँ तक। अगर वो कहता है कि 2 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं हम, सिर्फ इतना। ठीक है, इसको हम हटा देते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 सेकंड का करते और फिर इन सब का निकाल के आंसर आ जाता। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इन 4 सेकंड। तो हमारे पास कौन कौन से डायग्राम है पहले हम देख लेते हैं। तो एक तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका ट्राइंगल। तो मैं इसकी नेमिंग कर दूं पहले। तो ट्राइंगल इसको हम कहते हैं ए, मान लो इसको ट्राइंगल ए। अगला डायग्राम है ये कंप्लीट, क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल, इसको बी मान लीजिए। तो हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे, एरिया ए का एरिया बी। देन अगेन उसके बाद आता है ये छोटा सा ट्राइंगल, इसको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं सी। एक और छोटा सा रेक्टेंगल आ गया आपके पास, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं डी। अगेन एक और आ गया आपके पास, आप चाहें तो इसको कंबाइन भी ले सकते हो कंप्लीट, पर हम अलग अलग ले लेते हैं, कोई नहीं। एक और डायग्राम आ गया डी और फिर ये ई। ठीक है, डी ई। तो हमारे पास कितने हो गए अब, ए बी सी डी ई, ये हो गए हमारे पास 5 एरिया हो गए। इन सबको एरिया फाइंड आउट करके हमें इन सब का कंबाइन करके एडिशन करके इनके एरिया का जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी डिस्टेंस। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ए। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, 0 से 1। इसकी यूनिट कितनी आई, इसकी कितनी काउंटिंग है 1, बेस की काउंटिंग 1/2 इंटू 1 क्रॉस हाइट। हाइट मतलब ये हो गई आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0 से 20 कितना आ रहा है 20। फाइनली आंसर कितना आएगा, 2 से 20 कैंसिल 10 मीटर। इसका कैलकुलेशन कितना आया 10 मीटर। अगेन अब आप आ जाइए बी पर, एरिया बी। एरिया बी रेक्टेंगल शो कर रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विथ इंटू लेंथ, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई से हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हुआ, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आया 1। अगेन यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी काउंटिंग है 20 की, यहाँ से गए यहाँ पर 10 फिर 20, तो ये हाइट कितनी हो गई, यानी लेंथ 20 और ब्रेथ इसकी कितनी हो गई 1। तो कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 मीटर, ये आंसर आ गया। दो वैल्यू आ गई। अब हमें फिर यहाँ सी के लिए निकालना है। तो 3 में से 2 गया, बेस कितना हो गया 1। अब ये कितना है, यहाँ से ये 10 है और ये 20, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10। 20 का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा, 20 में से 10 गया 10। तो हमें हाइट मिल गई 10 और बेस कितना है, 3 में से 2 गया 1। सेम इसकी तरह निकलेगा एरिया, एरिया सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। 1/2, बेस 1 है आपका, हाइट 10 है, आंसर आएगा 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर आ गया। अगेन अब आप आ जाइए इस एरिया डी पर, ये सेम होगा बी की तरह, एरिया डी निकालना है अब हमको। ये भी एक रेक्टेंगल है, तो 3 में से 2 गया 1, इसकी काउंटिंग 1 आ गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 से 10, तो 10 हो गया। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 मीटर।
एक ये आ गया आपको, सेम एरिया इसका है, ऐसे ही आप एरिया ई कर लेंगे, 1 × 10 = 10 मीटर। सबको ऐड कर दो, 10 + 20 + 5 + 10 + 10। अब ये सिंपल आपको दिख रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया, 10 + 20 + 5 + 10 = 55 मीटर। ये आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल है। तो इस तरह से आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में कि अगर कहीं भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया जाता है और वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालिए, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि कितने सेकंड तक निकालने ही कह रहा है वो। अगर वो कहता है कि 4 सेकंड तक फाइंड आउट करना है हमें, तो हम पूरा एरिया निकालेंगे इस तरह से। अगर वो कहता है कि 2 सेकंड तक फाइंड आउट करना है हमें, तो सिर्फ इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। तो अगर ये हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में और 2 सेकंड तक फाइंड आउट करें, तो 2 सेकंड तक कितना निकलेगा, इसका एरिया हो गया और एक इसका एरिया हो गया, दोनों के एरिया को ऐड कर दो, एरिया ए और एरिया बी, 30 मीटर आ जाता आंसर। यहाँ तक 30 मीटर आंसर आ जाता आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। चलिए एक और देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए ये एक थ्योरेटिकल टाइप का न्यूमेरिकल है, इसे ध्यान से देखना। अ मोटर बोट starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate of 3 meter per second square for 8 second. How far does the boat travel during this time? देखो इस क्वेश्चन में हल्की सी एक हिंट दूंगा पहले तो मैं, कि इसमें जो है, जो हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, मोशन के 3 फॉर्मूले याद है, वो लिखवाए थे हमने, उनमें से एक फॉर्मूला यूज़ होना है, पहली हिंट तो ये है। ठीक है, दूसरा ये है कि सबसे पहले आप बस इसका वैल्यू लिख लीजिए, जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए यहाँ पर। और मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 96 मीटर। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको रोक दें वीडियो को और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। स्टार्ट कर, मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, आप इसको स्टॉप करिए वीडियो को और ट्राई करिए कि आप खुद से सॉल्व कर सकें। 96 मीटर जो आंसर आपका आएगा, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप में से किस किस का आंसर सही आया है। चलिए, तो अगर हम यहाँ गिवन डाटा देखें तो गिवन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है, वो जो है स्टार्ट करी किससे, रेस्ट कंडीशन है, मतलब एक इनिशियली रुकी हुई थी वो, मतलब यू इजकल टू क्या हो गया हमारा, ज़ीरो, रेस्ट ऑन अ लेक, लेक में है वो एसिलेट्स, यानी कि एसिलेट्स करा बोट ने एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट के साथ, इतना एसिलेशन है उसका। ठीक है, ये एसिलेशन मिल गया, ए इजकल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए एसिलेशन मिला उसको, तो हमारे पास टी की वैल्यू हो गई 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में यानी कि 8 सेकेंड में बोट कितनी दूर तक जाएगी। ठीक है, इतने एसिलेशन के साथ। अब देखिए 3 चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पर, फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस एस इज, ठीक है, एस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये तीनों चीज़ें किस फॉर्मूले में आती हैं, पहले ये देखना है हमको। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है, अगर हम पहले सारे फॉर्मूले को नोट कर लें तो सारे फॉर्मूले ये होते हैं इस तरह से कुछ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू ए एस और टी, यू ए एस और टी, सेकंड वाला फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम इसको सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। u की वैल्यू कितनी, 0, तो ये टर्म तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इनटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, क्रॉस t की वैल्यू 8 स्क्वायर 1/2 क्रॉस 3 क्रॉस 64, 3 इंटू 2 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा 32 टाइम्स, आंसर आएगा आपका 96 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 96 मीटर इसका आंसर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस की बोट इतनी दूरी तक चलेगी। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, इसका आंसर 96 मीटर आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। जितना अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग होगा, ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ाया है हमने, वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। अगर आपको जहाँ कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं फिर भी, तो उसे आप नोट कर लीजिए, किसी एक जगह पर अच्छे से नोट कर लीजिए, और जितने भी मैं यहाँ पर नोट्स बनवा रहा हूँ उन्हें रफली नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की स्टडी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।